इंटरनेट वहां पर बंद है और यूएनएचआरसी तक अगर आवाज बुलंद की जा रही है, मांगे वहां तक पहुंच गई हैं, तो ऐसा तो नहीं एहसास होता कि वहां पर चीजें ठीक हो चली हैं। लॉकडाउन की स्थिति वहां पर बनी है, इंटरनेट भी बंद है वहां पर। देखें, ये बात सही कि जब तक हालात वहां पे मतलब सही नहीं थे, अक्सर इलाकों में इंटरनेट मसले थे, इंटरनेट की सर्विस वहां पे नहीं आ रही थी, कॉल करना मुश्किल हो रहा था। तो लेकिन मैंने कहा ना, जब ये एग्रीमेंट हुआ है, तमाम बंद जितनी भी वहां की सड़कें हैं उनको खोल दिया गया है, इंटरनेट काफी हद तक बहाल हो चुका है। और जो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल लाइफ, वो आज शाम तक आपको मुकम्मल तौर पे जो हमारे हिस्से वाला कश्मीर है, आपको दिखाई देगी। क्योंकि तमाम लोग जो इसमें सामने आए और जो अफसोसनाक किस्म के इंसिडेंट्स भी हुए हैं, सब उस पर अब एग्री कर चुके हैं कि ये मामलात को आगे ले जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज की मेन खबर ये नहीं कि वहां पे क्या हुआ। आज की मेन खबर एक कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिस पे आहिस्ता अमल होगा। 15 दिन के बाद एक जो कमेटी बनी है, उसमें कमेटी के लोग हैं, उसमें हुकूमत के लोग हैं, उनकी पहली मीटिंग होने जा रही है। तो जो इश्यूज थे, जो मसले थे, उनको हल करने के हवाले से कदम उठाया जा चुका है। बिल्कुल निपुण जी, मैं आपके पास आऊंगी। कितना इत्तेफाक आप हुसैन जी की बात से रख पा रहे हैं, क्योंकि जो हालात हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, उसमें कुछ और ही नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन अभी और उग्र होगा। कुछ ऐसी स्थिति या मंजर नजर आ रहे हैं। जी के साथ पहले भी मुलाकातें मेरी हुई है और मैं उनका नजरिया देखता हूँ, समझता भी हूँ। अभी आप सुन भी रही थी उनको, आप आपके उनकी आवाज में ही ग्लिच हो रहा था, बार बार आवाज उनकी ब्रेक हो रही थी। ये तो पीओके की तो बात छोड़िए, मेरे ख्याल से हुसैन भाई जो हैं इस्लामाबाद में रहते हैं, वहां भी इंटरनेट इनका ऐसे 2G 3G पे काम करते हैं। बोलते हुए कि 5G यूज कर रहे हैं, लेकिन 2G 3G पे काम करते हैं। वहाँ शट डाउन है। अभी मैं साइट देख रहा, जब ये बोल रहे थे हुसैन भाई, तो मैं देख रहा था, पीओके की वेबसाइट पे देख रहा था, वहाँ अभी भी इंटरनेट शट डाउन है। और झूठ बोलना, तो देखिए, एक मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के हुसैन भाई जैसे पत्रकार, गजब का कॉन्फिडेंस है। झूठ भी ऐसे बोलते हैं जैसे झूठ है ही नहीं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि हमें भी सीखना चाहिए पाकिस्तानियों से। हर बार शिकस्त के बाद, हारने के बाद, झूठ बोलने के बाद कितना कॉन्फिडेंस से, कितने प्यार से बोल लेते हैं। मतलब झूठ बोलने कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात, 36 मांगे मानी गई हैं, दो महत्वपूर्ण मांगे नहीं मानी गई हैं। और महंगाई को लेकर कैसे पाकिस्तान सरकार मान लेगी? महंगाई तो पूरे देश के अंदर है। और कैसे आप पीओके में जाके क्या कर देंगे, वितरण कर देंगे, या पीओके में जाके आप महंगाई कम कर देंगे? निश्चित रूप से नहीं होने वाली है। और हुसैन भाई ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि अभी 1 महीने से पीओके का हो रहा है। पीओके का अगर आप पूरा देखेंगे तो कई सालों से चल रहा है। और पता नहीं कौन से कश्मीर की बात कर रहे थे, गुलाम कश्मीर कहा जाता है उसको, ये कुछ और शब्द बोल रहे थे, मैं तो सुना ही नहीं क्या शब्द बोल रहे थे। तो जो गुलाम कश्मीर है, जिस पर कब्जा किया हुआ है, इनलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट तो हमारे पास में है। तो यूएनएचआरसी मामला जाएगा, पाकिस्तान की ओर किरकिरी होगी। आईएमएफ की टीम वहां पर गई हुई है, उसके भी सामने बातें आएंगी सामने। वो भी देखेगी कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, मानवाधिकारों का किस प्रकार से नुकसान हो रहा है। और आप सोचिए, पाकिस्तान की तो स्थिति ये हो रखी है कि खैबर पख्तूनख्वा के गांव के अंदर खुद जाके इनके एयरफोर्स सिविलियंस को आके जाके वहां पे क्या करती है, बॉम्बिंग करती है। तो आज चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और पीओके हो, क्योंकि इनको केवल एक ही चीज चाहिए, पंजाब। और बिल्कुल। पंजाब तक इनको सीमित रहना है, बाकी सबको तो पाकिस्तान मानते ही नहीं है। और पीओके तो है ही नहीं इनका। हम मानेंगे पीओके तो इनलीगल ऑक्यूपेशन है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान उसको संभाल के दिखा दे। और ज्यादा दिन दूर नहीं है अर्षा जी, कुछ ही दिनों की बात है, हम एक दिन बैठ के डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या वजह रही पाकिस्तान इतने टुकड़ों में टूट गया। क्या वजह रही? वजह यह रही कि अपनी कमियों को देखने के बाद, जानने के बाद कभी सुधारा नहीं। मतलब मैं ये कहता हूं हमेशा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी चीजों को देखा और देखने के बाद उसको इग्नोर करके झूठ बोल बिल्कुल के आगे निकल दरकिनार जाना। लगातार किया गया। हुसैन, आपके पास मैं आऊंगी। आईएमएफ की टीम वहां पर पहुंची है, $7 बिलियन के फंड की बात भी निकलकर सामने आ रही है। क्या लगता है किस तरीके से पाकिस्तान इसका उपयोग करने वाला है? क्या रोड मैप पाकिस्तान का? क्या एक बार फिर से आतंकवाद को पालने पोसने के लिए यहाँ पर यह फंड लगाया जाएगा? देखिए, जो आपको पैसे मिलते हैं आईएमएफ से, उसको अगर इस तरह से बात करना कि ये फंडिंग इसलिए होगी कि दोबारा से यहाँ पे आतंकवाद होगा, तो ये तो सारे मामले पर एफएटीएफ की तरफ जाएंगे इस तरह से। ऐसा कुछ नहीं है।
आईएमएफ से जो बात करने का मकसद, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो आपकी जो आपकी आर्थिक सिचुएशन है उसमें बेहतरी के हवाले से। तो इस बात को मान के चलिए, ये पैसा अवाम की जो वेलफेयर है या जो हुकूमत के लेकिन हुसैन, इससे मंसूबे होते पहले हैं भी कई उनके बार ये ऊपर ही फंड मिल खर्च चुके होता है। हैं, बेहतरी तो देखी नहीं जा रही। जिस तरीके से तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये उतरे ही तो इस वजह से है क्योंकि इनको बेसिक जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वही नहीं मिल पा रही। देखिए, मैंने अभी अपने पैनलिस्ट दोस्तों की बात भी सुनी है, आपका सवाल भी सुना है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे हिस्से का कश्मीर, हम इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम इसको पीयूके नहीं कहते। और पीयूके में रहने वाले, बिल्कुल आपके जो हमारा पीयूके उसमें रहने वाले भी इसको पीयूके नहीं कहते। कोई किसी किस्म के क्रैकडाउन्स नहीं होते हैं, कोई यहाँ पे सर्च परेड नहीं होती है, कोई यहाँ पे खवातीन का रेप नहीं होता। ये बड़ा पुरअमन इलाका, और कश्मीरियों को पूरी आज़ादी दी हमने, साल में जहाँ मर्जी आए, प्रॉपर्टी लें, कारोबार करें, व्यापार करें, और वो कर भी रहे हैं। तो बड़ी खुशहाल किस्म की कमेटी हमारी 70 साल के वाकयात को 15-20 दिन पे इनका आ गया हम तो उनके लेकिन मौके हुसैन जी, को ये खुशहाल कमेटी अचानक से अलग होने की मांगे क्यों खड़ी करने लगी है? अगर इतनी खुशहाली वहां पर है तो? नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि वहां मुकम्मल तौर पे खुशहाली है। ये मैं आपके शो में ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ। काम करने की गुंजाइश हमेशा होती है, और हमेशा कहीं ना कहीं जो लूप होल्स होते हैं वो रह भी जाते हैं। लेकिन देखें, जहां भी इशू था उनको एड्रेस किया गया। हुसैन, मेन हमें लूपहोल आज एक हो सकता है, देखना चाहिए। 38